हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ की क्लास। हम लोग नंबर सिस्टम, आज नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 13 है। इससे पहले हमारी 12 क्लासेज आ चुकी हैं। जिसने भी ना देखी हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या है कि जो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको रिमाइंडर थ्योरम। तो हम कुछ क्वेश्चंस पहले रिमाइंडर थ्योरम के करते हैं, उसके बाद फिर हम बाइनोमियल थ्योरम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर d ऑफ 2 डिजिट गिव्स अ रिमाइंडर 68। यानी कि यदि एक नंबर है उसको अगर d से डिवाइड किया जाता है तो 2 डिजिट का रिमाइंडर मिलता है, कितना? 68 मिलता है। और इफ 5n या दूसरी संख्या क्या उन्होंने 5 गुना कर दिया, उसको d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना मिलता है? 8 मिलता है। तो बताओ डिवाइजर कितना, मतलब यहाँ पे हमें डिवाइजर बताना है कि डिवाइजर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जब हमने पहले जब हमने सबसे पहले हमने एन को डी से डिवाइड किया, ठीक है, एन को डी से डिवाइड किया तो क्या हमें मिला? रिमाइंडर 68। क्लियर? उसके बाद जब हमने इसका एन का क्या कर दिया? 5 गुना कर दिया। तो यहाँ 5 गुना कर दिया तो क्या हो गया? 5n हो गया। 5n को जब हमने d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर यहाँ से हमें क्या मिला? तो देखो रिमाइंडर यहाँ से मिला 8। लेकिन हमने क्या बताया था आपको कि हम जब भी ये जो एग्जामिनर जो चीज़ जो उसके साथ संख्या के साथ करेगा वही सेम चीज़ आप रिमाइंडर के साथ कर दीजिएगा। तो यहाँ इसने संख्या को क्या किया है? 5 गुना किया है, तो आप रिमाइंडर को भी 5 गुना कर दीजिए। तो 68 का जब आप 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 के 30 और 4 34। यानी कि रिमाइंडर आ गया हमारा 34। लेकिन हमारा रिमाइंडर 34 आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 8 है। ठीक है, क्वेश्चन में 8 दिया है और हमारा है 340। अब हम क्या करेंगे कि 8 को अलग लिख लेंगे और बचेगा कितना? 332 बचेगा। भाई 8 को हमने अलग लिख लिया। तो ये यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो ये 332 है ये पूरी तरीके से जो डिवाइजर d है इससे डिवाइड हो रहा होगा, इससे डिवाइड हो रहा होगा, तभी तो यहाँ से रिमाइंडर हमें क्या मिला? 0 मिला और हमारा रिमाइंडर आ गया 8। भाई जब ये डिवाइड हो जाएगा तभी तो रिमाइंडर यहाँ से 0 मिलेगा और हमें रिमाइंडर यहाँ से मिल रहा है 8। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो 332 है ये d से पूरी तरीके से डिवाइड है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 300 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि d का मान बताओ और इतने इतने d से डिवाइड किया जाता है तो 8 शेष बचता है। तो देखो अब हमें ये देखना है कि जो भी जो आंसर आएगा वो या तो 332 का मल्टीपल होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। तो अगर मल्टीपल होता तो फिर 332 से बड़ा होता। तो यहाँ कोई भी संख्या हमें 332 से बड़ी नहीं दिख रही है। ठीक है, सारी 332 से छोटी हैं। अब हमें देखना है कि 332 को हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 166 हो जाएगा। 166 का भी हाफ करें क्योंकि 166 से भी रिलेटेड यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही है। अब इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। अब 83 का तो हम हाफ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि 83 से 332 यानी कि 332 पूरी तरीके से कट रहा है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 332 यहाँ पे पूरी तरीके से 83 से कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, बस हमें इतना समझना है कि जो एग्जामिनर ने संख्या के साथ किया वही हमने रिमाइंडर के साथ कर लिया। लेकिन जैसे ही हमने रिमाइंडर के साथ किया वैसे ही हमने देखा कि ये जो 340 हमारा रिमाइंडर आ रहा है 340 और जबकि क्वेश्चन में दे रहा है रिमाइंडर 8। तो इसका मतलब वहाँ पर 8 क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका मतलब कि हम ये जो 340 है ये डिवाइजर डी से बड़ा आ गया है। तो हमें इसमें डिवाइजर डी का फिर से भाग देना पड़ेगा। हमने बताया था ना कि जब भी रिमाइंडर बड़ा आ जाए तो आप उसमें डिवाइजर डी का फिर से भाग दे दीजिए। तो यहाँ हमने क्या किया, जो 8 रिमाइंडर बच रहा था क्वेश्चन में उसको हमने सेपरेट लिख लिया और बाकी बचा हुआ वो हमने यहाँ लिख लिया। तो हमें बस इतना समझना है सिर्फ ये कि जो 332 है ये आंसर में जो ये दिए हुए हैं इनमें किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो इनमें 83 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि हमारे डी की वैल्यू क्या आ गई? डिवाइजर की 83 आ गई। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर डी, यानी कि जब एक नंबर को डिवाइजर डी से डिवाइड किया जाता है, इट लीव्स अ रिमाइंडर, तो ये कितना रिमाइंडर छोड़ता है, 10 छोड़ता है, ठीक है। एन स्क्वायर इज डिवाइडेड, और जब एन स्क्वायर से भाग दिया जाता है बाई डी से, तो लीव्स रिमाइंडर 1, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर आता है, 1 आता है। तो हाउ मैनी वैल्यू ऑफ डी आर पॉसिबल, तो डी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये देखिए नीचे 4 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 1 की जगह 4 कर लीजिएगा। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सबसे पहले एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस कर लूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, ऐसे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, जब उसने एन को डी से डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा। ओके क्लियर। अब उसने क्या किया, यहाँ एन स्क्वायर किया, ठीक है, संख्या को उसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया संख्या का, और फिर से उसने डी से डिवाइड कर दिया, ये डी लिखा हुआ है, डी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर उसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जबकि हमने आपसे क्या कहा था कि जो वो क्वेश्चन के साथ करे वही चीज़ आपको उसके साथ रिमाइंडर के साथ कर देनी है। तो हम लोग यहाँ पे इसने संख्या का स्क्वायर किया है, तो हम रिमाइंडर का स्क्वायर कर देंगे, तो रिमाइंडर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो रिमाइंडर 100 आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 100 है ये डिवाइजर डी से बड़ा है, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 रिमाइंडर आ रहा है उसको सेपरेट लिख लेंगे, और 100 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 96। यानी कि जो ये 96 है ये डिवाइजर डी से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइजर डी से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, तभी तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से रिमाइंडर हमें मिलेगा 0, यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलेगा, और यहाँ से 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। ये चीज़ आई समझ में। तो देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि डिवाइजर डी की वैल्यू वही, अब आपको ये तो पता होगा कि डिवाइजर डी की वैल्यू जो भी होगी वो 10 से बड़ी होगी, क्योंकि 10 तो यहाँ पे रिमाइंडर आ ही रहा है। अब जो भी वैल्यू होगी वो 10 से बड़ी होगी, और 10 से बड़ी होगी तो कैसी होगी, जो 96 को पूरी तरीके से काट रही होगी, यानी कि वही संख्याएं आएंगी जो 96 को पूरी तरीके से काटेंगी और 10 से बड़ी होंगी। दो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस हो गई, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन 10 से बड़ा क्या है, 12, 12 से 96 पूरी तरीके से कटता है। दूसरा क्या है, 16, 16 पूरी तरीके से 96 से काटता है 96 को, और 24, 24 भी काटता है 96 को, 32 भी काटता है 96 को, 48 भी काटता है 96 को, और खुद 96 भी काटता है 96 को। तो कितनी संख्या आ गई टोटल हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे पास कुल टोटल 6 संख्याएं आ गई जो 96 को पूरी तरीके से काटेंगी। तो वो यही पूछ रहा था कि डी के कितने मान संभव हैं, डिवाइजर डी के कितने मान संभव हैं। अब देखो 12 से अगर आप 96 काटेंगे तो 12 8 96 पूरा कट गया ना, तो रिमाइंडर फिर वहाँ पे 4 मिलेगा। 16 से काटेंगे तो 16 छक्का 96, रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 4 बचा। 16 से काटेंगे 24 से काटेंगे तो 24 चौका 96, फिर रिमाइंडर 4 मिला। 32 से काटेंगे तो 32 तिया 96, फिर रिमाइंडर 4 मिला। 48 से काटेंगे तो 48 दूनी 96, फिर रिमाइंडर 4 मिला। 96 से काटेंगे तो 96 एकम 96, फिर रिमाइंडर 4 मिला। क्लियर, आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए हम यहाँ आपके सामने 4 कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n है जो वो n है ऑड, ठीक है, n एक ऑड नंबर है। क्लियर, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n यहाँ पे एक ऑड नंबर है। तो ये हमेशा हमेशा किससे कटेगा, तो ये हमेशा a प्लस b से हमेशा कटेगा, चाहे n की जगह जितनी बड़ी वैल्यू रख लो, जितनी भी बड़ी वैल्यू रख लो, लेकिन इसका एक फैक्टर a प्लस बी ज़रूर होगा। a प्लस बी से ये ज़रूर कटेगा, a माइनस बी से कभी नहीं कटेगा, बट a प्लस बी से हमेशा कटेगा। ठीक है, कैसे, अब देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से आपको और समझाती हूँ। जैसे कि मैंने रख लिया n इज इक्वल टू, मैंने 1 रख लिया, ठीक है। अब मैंने n इज इक्वल टू 1 रख लिया, तो आप रख सकते हैं a की पावर 1 प्लस b की पावर 1। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। अब देखो इसका एक फैक्टर a प्लस बी आ गया। इसी तरीके से दूसरा हम लिखते हैं a क्यूब प्लस v क्यूब,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको खोलते हैं तो सबसे पहले a प्लस बी आता है, फिर यहाँ पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो इसका तो कोई वो नहीं है, अभी यहाँ पे सिर्फ हमें आगे वाली चीज़ें समझनी है। तो देखिए यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे a प्लस बी मिला और यहाँ पे भी a प्लस बी मिला। अब यहाँ पे आप जगह a की पावर 5 रखेंगे प्लस b की पावर 5 रखेंगे, तब भी यहाँ पे आपको एक बार a प्लस बी जरूर मिलेगा, उसके बाद इस वाले ब्रैकेट में चाहे जो मिले, ठीक है। यानी कि जब भी a की पावर n है और b की पावर n है, मतलब बीच में प्लस लगा हुआ है और इनकी पावर n है और n एक ऑड नंबर है, तो इनका एक फैक्टर a प्लस बी जरूर होगा 100%, दैट इज द फैक्ट, ठीक है। ये आप अच्छे समझ लीजिए, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से अपने मन में बिठा लीजिए। यानी कि बस आप इतना समझो कि अगर a व v की पावर कोई भी ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा a प्लस बी से हमेशा विभाजित होगी, बिकॉज फैक्टर है तो उससे विभाजित भी तो करेगा, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया, एक सेकेंड अब मैं इसको हटाती हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मैंने लिख लिया a की पावर 13 प्लस b की पावर 13, मैंने ये लिख लिया। अब ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा यहाँ पे हमेशा ये, क्योंकि देखो जब भी इतनी बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर लिखी हो यहाँ पे, 13 वेरा कुछ भी, कितनी भी बड़ी, 13 क्या क्यों 113 लिख देता, कुछ भी लिख देता, अगर वो ऑड है तो सीधा आप इतनी बड़ी चीज़ों पे जाइए मत, सीधा आप a की पावर 1 कर दो, b की पावर 1 कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बाद में आएगा उससे कोई मतलब नहीं, हमें सबसे पहले वाले से मतलब होता है। तो ये a प्लस बी से हमेशा पूरी तरीके से कटेगा, ओके। चलिए अब एक चीज़ दूसरी समझते हैं, जैसे कि अब हम लिखते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, और यहाँ पे क्या है, जो n है वो n एक इवन नंबर है, ठीक है। n क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी हम ये कंडीशन लेते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने रख लिया n इज इक्वल्स टू 2 रख लिया हमने, क्योंकि इवन का मतलब एटलीस्ट 2 की पावर 1 तो होता ही है, ठीक है। इवन का मतलब एटलीस्ट 2 की पावर 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। तो क्या ये a स्क्वायर बी स्क्वायर को आपने कभी तोड़ते हुए देखा, कभी ये टूटता है? क्या a प्लस बी इसका कभी फैक्टर होता है? नहीं होता है। क्या a माइनस बी इसका कभी फैक्टर होता है? नहीं होता है। तो फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी ना a प्लस बी से कटेंगे ना a माइनस बी से कटेंगे। अब यहाँ पे आप चाहे जो नंबर ले लो, a की पावर 4 कर लो, b की पावर 4 कर लो, a की पावर 6 कर लो, b की पावर 6 कर लो, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कभी भी ना ही ये a प्लस बी से कटते हैं ना ही ये a माइनस बी से कटते हैं, ठीक है। फाइनल ये आपको समझना होगा। मीन्स मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब भी a प्लस बी की पावर इवन नंबर में होगी तो वो a प्लस बी की पावर, ठीक है, a प्लस बी की पावर इवन नंबर में होगी तो ना ही वो a प्लस बी से कटेगा और ना ही वो a माइनस बी से कटेगा, क्योंकि इसका फैक्टर ना a प्लस बी होता है और ना ही a माइनस बी होता है और ना ही a प्लस बी होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये 4 कंडीशन है, ठीक है। अभी मैं 2 आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, अब 2 और हैं। देखिए अब थर्ड कंडीशन क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब यहाँ पे क्या आ गया, n माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या हुआ, यहाँ पे भी n मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया n ऑड, ठीक है। n एक क्या है, n एक ऑड नंबर है। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पे हम रखते हैं जैसे n इज इक्वल टू हमने 1 रखा, तो यहाँ हम लिखेंगे a की पावर 1 माइनस b की पावर 1। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, a माइनस b। जब हम लिखते हैं a क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका चलो मैं बस इतने समझा रही हूँ। अब ये सीरीज इसी तरीके से आगे चलती रहेगी। यहाँ पे आपको a प्लस बी हमेशा मिलते रहेंगे, a माइनस बी हमेशा मिलते रहेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ, a माइनस बी यहाँ हमेशा, यहाँ जितनी आप, लेकिन पावर शर्त यही है कि पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। तो ये a माइनस बी आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, दैट मीन्स अगर a की पावर n लिखा है और b की पावर n लिखा है,
हैं, और यहाँ पर n इज इक्वल टू ऑड है, यानी कि ऐड की जो वैल्यू है वो हम ऑड पुट करते हैं, तो a माइनस बी हमेशा इसका एक फैक्टर बनेगा, यानी n की वैल्यू चाहे जितनी बड़ी हो केवल ऑड होनी चाहिए, ठीक है। तो वो a माइनस बी की ऑड पावर को पूरी तरीके से विभाजित करेगी और रिमाइंडर क्या देगी, रिमाइंडर देगी हमेशा 0। क्लियर। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं एक। देखिए जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल, a की पावर 37 माइनस बी की पावर 37, और अब यहाँ से हम देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि पावर चाहे जितनी बड़ी रखी हो, अब अगर वहाँ पे आपको पता है कि ऑड कहा है मैंने, तो आप सीधा लिख लो a की पावर 1 माइनस बी की पावर 1। अगर इवन बोले तो 2 लिख लो एक की जगह, मतलब a की पावर 2 और b की पावर 2, और अगर इवन ऑड लिखा हुआ तो a की पावर 1 कर लो, b की पावर 1 कर लो, ठीक है। तो ये हमेशा हमेशा a माइनस बी से पूरी तरीके से कटेगा, और कटने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। क्लियर। यानी कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, यहाँ पे n इज इक्वल टू ऑड है, तो इसका एक फैक्टर a माइनस बी हमेशा होता है। अभी जब आप इनको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इवन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। जैसे कि अब हमने लिखा a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू ईवन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू ईवन नंबर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि n इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। जब n इज इक्वल टू हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी, मतलब किधर भी, चाहे इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, नो मैटर, केवल इनका ये होता है कि इनका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब भी हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी अलग अलग ब्रैकेट में 2 मिलते हैं। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी कटेगा, ये दोनों से कटेगा। इनकेस अगर हम रखते हैं a की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4, यानी कि n की वैल्यू हमने 4 ले ली, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a की पावर 4 b की पावर 4 को जब हम तोड़ते हैं, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। तो जब इसको फिर से तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से a माइनस बी और a प्लस बी ये ज़रूर मिलेगा। तो इसका मतलब चाहे ये जितनी बड़ी यहाँ पे पावर ले लो, लेकिन ईवन नंबर में हो और बीच में ये माइनस साइन हो और ये पावर ईवन नंबर में हो, तो हमेशा उसके ये दोनों फैक्टर मिलेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा मिलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं ले लूँ, अगर n बराबर 6 ले लूँ मैं, ठीक है, तो n बराबर 6 में क्या लिखूँगी, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं जब इसको ब्रेक करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम इसको, जब आपको पता होगा कि a क्यूब प्लस वी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इनका फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मिल गया। अब है तो ये दोनों एक ही में ना, इसी ये इसके साथ है, तो यानी कि a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 हमेशा a प्लस बी से भी कटेगी और a माइनस बी से भी कटेगी। क्लियर। दिस इज द फैक्ट, ठीक है। दैट मीन्स अब आप यहाँ पे सब कुछ, मुझे लग रहा है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर a की पावर इवन है और b की पावर इवन है और दोनों के बीच में अगर माइनस का साइन है, तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी से हमेशा कटेंगे, यानी कि इनका एक फैक्टर a प्लस बी होगा और दूसरा फैक्टर a माइनस बी होगा, पक्का पक्का। ओके। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे इसका भी कोई एग्जांपल ले लें। जैसे हम लिखते हैं a की पावर
40 माइनस बी की पावर 40। तो हम आपसे क्या कह रहे थे अभी कि चाहे जितनी बड़ी पावर लिखी हो आप उसको केवल इतना लिख लो a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। आपको ये 40-40 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भाई पावर आप छोटी तो ही कर रहे हो ना, पावर छोटी कर रहे हो तो उसका मल्टीपल आपको ढूंढना है ना। उससे क्या मतलब है, अगर आप जितनी आगे चलते चले जाओगे तो उतना ज़्यादा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो आपको मिलते चले जाएंगे। ये तो कोई मैटर नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो आपको पता है कि ये हमेशा a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। क्लियर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है। तो यानी कि ये इसको पूरी तरीके से काट देगा और रिमाइंडर यहाँ से क्या मिलेगा, 0 आएगा। क्लियर, चलिए अब हम लोग लेते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 97 प्लस 97 टू द पावर 97 इज डिविजिबल बाय 32। यानी कि जब आप 127 की पावर 97 लेते हैं और 97 की पावर 97 लेते हैं तो इसको 32 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आएगा। क्लियर, अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो 127, एक सेकेंड में इसको ऊपर करती हूँ थोड़ा सा स्पेस मिल जाने की वजह से। देखिए, अब हाँ यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि a की पावर n प्लस b की पावर n, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। a की पावर n प्लस b की पावर n हो और जब n इज इक्व टू क्या हो, ऑड नंबर हो, क्योंकि कह रहा है ना क्या विभाजित किया जाता है 32 से, सॉरी ये 97 मैं कह रही हूँ, कह रहा है ये जो 97 है ना ये हमें दिख रहा है कि ये तो ऑड है। तो जब n इज इक्व टू ऑड हो और a की पावर n हो और b की पावर n हो तो ये हमेशा संख्या किससे कटती है, ये हमेशा a प्लस b से पूरी तरीके से डिवाइड होती है और रिमाइंडर हमें यहाँ से क्या मिलता है, 0 मिलता है। क्लियर, तो सबसे पहले हम देखते हैं, और हमें यहाँ भाग देना किससे है, हमें यहाँ भाग देना है 32 से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, ये कंडीशन जो फुलफिल करनी थी वो हमने फुलफिल कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं कि हमने आपको बताया कि a प्लस बी से हमेशा कटेगी, a प्लस बी इसका एक हमेशा एक गुणनखंड होगा। क्लियर, तो हम लोग लिखते हैं, हमने आपसे कहा था कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसकी पावर केवल 1 लिख लो अगर ऑड में है तो। यहाँ पे आपको पता है n इज इक्व टू ऑड है, क्योंकि ऑड क्यों है, क्योंकि ऑड ये दिया हुआ है, ये 97, ये 97 ऑड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, 127 की पावर 1 और 97 की पावर 1 ये हमने लिख लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि 197 और 97 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 की 4, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12 की 2, हासिल लगा 1 1 और 1 2, यानी कि 224 आ गया। अब हमें देखना है कि इस 224 का ये 32 कोई फैक्टर है कि नहीं, यानी कि गुणनखंड है कि नहीं। 224 32 के पहाड़े में कहीं पे 224 आते हैं या नहीं है, तो इसके लिए या तो आपको पहाड़ा याद होना चाहिए या फिर आप जल्दी से फटाक से उसका मल्टीपल सॉरी इसका देख सकते हैं कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि 2 के पहाड़े में हम कहाँ तक जाएं कि उसमें 4, 32 के पहाड़े में कहाँ तक जाएं कि उसमें लास्ट में 4 आ जाए। तो आपको पता है कि 4 कितना हो जाता है, यहाँ पे हमें 4 चाहिए तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 पे बनेगी नहीं बात, 2 सत्ते 14 होता है, वहाँ पे भी 4 आएगा। तो 32 में अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो अगर हम 32 में 7 का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 224 ही मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर ये संख्या 224 से कट रही है, ठीक है, अगर ये संख्या 224 से कट रही है और 224 से कट के रिमाइंडर 0 दे रही है तो 32 से भी पूरी तरीके से कटेगी और रिमाइंडर क्या देगी, 0 देगी। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 0 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 टू द पावर 273 माइनस 441 टू द पावर 273 इज डिविजिबल बाय 86। यानी कि जब 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। अब हम लोग को फिर वही पुरानी वाली चीज़ें याद करनी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, ये 273 कैसा है, ऑड नंबर है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी ना कि 273 एक ऑड नंबर है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जब भी a माइनस वी
की पावर जो n है, a की पावर n और b की पावर n हो, और n इज इक्वल टू, जब भी आपका क्या दे रखा हो, ऑड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ऑड दे रखा हो, तो ये संख्या हमेशा हमेशा a माइनस बी से पूरी तरीके से कटेगी, यानी कि इसका एक फैक्टर a माइनस बी एक फैक्टर इसका जरूर होगा। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका a माइनस बी फैक्टर, तो हम लोग लिखते हैं 756 की पावर, अब हमने क्या कहा था, अगर इवन ऑड है तो सिर्फ 1 लिख लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी बड़ी पावर लिखने की, और यहाँ 412 की पावर 1। अब 756 में से 412 घटाओ तो कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगी 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगी 4 बचेगा, 344 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 344 बचेगा। अब आपको देखना है कि क्या 86 के पहाड़े में कहीं पे 344 आते हैं, तो फिर वही पुरानी ट्रिक अपनाओ। ये देखो कि इसमें लास्ट में क्या है, 6 में देखो कितने पहाड़े पे जाके लास्ट में 4 आते हैं, तो 6 चौका 24 होता है, तो यानी कि 4 तक पढ़ो तो 4 आ जाते हैं 4, तो यहाँ पे हम गुणा करके देख लेते हैं, ये थोड़ा जल्दी करने का तरीका है। तो 4 का जब हम 6 में गुणा करेंगे, 4 6 24 और फिर 4 8 32, 32 और 2 34, यानी कि 86 के पहाड़े में 344 आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम 46 गुणा 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 344 आ जाएगा। इसका मतलब जब ये 756 माइनस 412 पूरी तरीके से अगर 344 से कट रही है, क्यों कट रही है, क्योंकि ये माइनस बी इसका हमेशा एक फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर तभी तो होगा किसी संख्या का जब वो संख्या पूरी तरीके से काटेगी। जैसे मैंने कहा कि 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 12 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और इसके अलावा 6 होता है, खुद 12 होता है। तो फैक्टर 1 12 को काटेगा, 2 12 को काटता है, 3 12 को काटता है, 4 12 को काटता है, 6 12 को काटता है, 12 12 को काटता है। यानी कि यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब वो संख्या उसको पूरी तरीके से काटती है अगर वो उसका फैक्टर होती है तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि a माइनस बी इसकी पूरी तरीके से इसको काटेगी। तो a माइनस बी है क्या, a माइनस बी निकल के आया हमारा 344, तो 344 इस संख्या को पूरी तरीके से काटेगा। 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को 344 पूरी तरीके से काटेगा। जब इसको काटेगा 344 इसको काटेगा तो 86 भी इसको काटेगा, तो 86 काटेगा और 4 भी इसको काटेगा। यानी कि आप जानते हैं जब किसी संख्याओं का प्रोडक्ट उससे काटता है तो उसको जो हम ब्रेक करते हैं तो वो भी उस संख्या को पूरी तरीके से काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि सारा कुछ कट गया, तो रिमाइंडर क्या मिला हमें, 0 मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 टू द पावर 218 और माइनस 156 टू द पावर 218 इज डिवाइडेड बाई 259, यानी कि जब इनको 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। तो देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करिए कि ये लिखा क्या है। ये आपका लिखा हुआ है a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n एक इवन नंबर है। क्लियर, क्योंकि 218 क्या होता है, इवन होता है। ये चीज़ आपकी समझ में आई। यानी कि अब आपको एक चीज़ मैंने अभी बताई थी कि जब भी a की पावर n हो और b की पावर n हो और n यहाँ पे एक इवन नंबर हो तो इसके हमेशा 2 फैक्टर हमेशा होते हैं, एक a प्लस बी और दूसरा a माइनस बी। ये दोनों से ये हमेशा पूरी तरीके से पूरा कटता है। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। तो अब यहाँ से ये मैं इरेज करती हूँ। देखिए मैंने इतना समझा दिया, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब मैं क्वेश्चन को लेके चलती हूँ। देखिए अब 341 की पावर हम लोग क्या लिखते हैं, 2। मैंने क्या कहा कि अगर ऑड हो तो 1 लिख लो, पावर कितनी भी बड़ी पावर हो छोटा करके 1 लिख लो, और इवन हो तो कितनी भी बड़ी पावर हो छोटा करके 2 बना लो। ठीक है, तो 160 की पावर 166 पे पावर 2, यानी कि 341 का स्क्वायर माइनस 156 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 341 प्लस 156, यानी कि a प्लस बी एक बार और दूसरी बार a माइनस बी, तो 341 माइनस 156 ये दूसरी बार आ गया। ठीक है,
अब हम देखते हैं 341 और 156 को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 5 4 9 और 3 और 1 4, यानी कि 497 आ गए। और यहाँ पे बीच में अब मल्टीप्लाई लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम घटाएंगे, 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा, 13 में से 5 जो गया 8 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 2 में से 1 गया 185, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए ये चीज़ के लिए हमारी नज़रें काफ़ी पैनी होनी चाहिए कि यहाँ पे ये चीज़ है किस में ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे हमें तुरंत दिख रहा होगा कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 7 एकम 7 7 एकम 7, यहाँ पे 7 49 और 7 एकम 7, यानी कि हम 497 को 71 गुणा 7 लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको हम देखें, इसको लास्ट में 5 है तो ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, सीधा 5 से भाग दे दो। तो 5 से भाग देंगे कितने में जाएगा, 3 5 तिया 15 और 3 बची 5 7 35, यानी कि 37 गुणा 5, ये हो गया। क्लियर। अब हमें यहीं से देखना है कि यानी कि अब हमें एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई कि जो ये संख्या है 341 की पावर 218, 156 की पावर 218, ये किस किस से कटेगी, ये 7 से भी कटेगी, 71 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। इन चारों संख्याओं से ये पूरी तरीके से कटेगी। अब आप देख लो कि क्या इनका किसी में आपस में गुणा करने से 259 आ सकता है। अगर आ सकता हो तो समझ लो वही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है ऐसे तो 9 मिलेगा नहीं, केवल 9 कहाँ कहाँ से मिल सकता है, अगर हम 37 का गुणा 37 में करें तो करो, 7 7 49 की 9 से लगा 4, 7 21 और 4 25 होता है, 259 मिल गया। यानी कि ये जो संख्या है ये 259 से भी पूरी तरीके से कटेगी और रिमाइंडर क्या देगी, 0 देगी। जब भी कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरीके से कटती है तो रिमाइंडर क्या देती है, रिमाइंडर 0 देती है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है 31 टू द पावर 20 माइनस 1024 इज नॉट डिविजिबल बाई, यानी कि ये जो संख्या है ये किससे नहीं कटेगी, किस संख्या से ये संख्या नहीं कटेगी। 31 की पावर 20 माइनस 1024। तो सबसे पहले आप देखिए कि 31 एक ऑड नंबर है। कैसा नंबर है 31, ऑड नंबर है, ठीक है। और ऑड नंबर की आप चाहे जितनी पावर कर लो हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा आपको, चाहे जितनी बड़ी पावर कर लो आप, लेकिन हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। जैसे 3 की पावर आपने करी, तो 3 की पावर आपने करी, 2 स्क्वायर किया तो 9 आया, और अगर क्यूब किया तो 27 आया, 3 की पावर 4 करते हो तो 81 आ जाता है। इस तरीके से अगर आप पावर ऑड नंबर की चाहे जितनी पावर कर दो, लेकिन वो हमेशा क्या देता है, हमेशा वो ऑड नंबर ही देता है। क्लियर। दूसरी चीज, अब हमारे पास क्या आया, 1024 क्या है, इवन नंबर है। तो जब हम ऑड में से इवन घटाते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, हमेशा हमें ऑड मिलता है। यहाँ से कभी भी हमें इवन नहीं मिल सकता। ये चीज़ मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताई थी कि जब भी ऑड में से इवन घटाते हैं तो हमेशा हमें ऑड मिलता है। क्लियर। तो अब आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब इवन मिलेगा तो फिर 9 मतलब ये संख्या ऑड से कटेगी, 137 से भी कटेगी, 137 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, 107 से भी कटेगी, लेकिन कभी भी 32 से नहीं कटेगी, क्योंकि ऑड में से इवन घटाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, हमें ऑड मिलता है। तो ऑड मिलता है तो ऑड ऑड ऑड, ये तीनों ऑड है, ये इवन है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछ क्या रहा है, इज नॉट डिविजिबल बाई, किससे नहीं कटेगा, तो 32 से नहीं कटेगा, बाकी इन सब से कट जाएगा। अब चलिए अब इसको एक्सपेंड फॉर्म में भी समझ लेते हैं। ये मैंने समझा दिया था आपको नंबर सिस्टम पे बेस्ड, जो ऑड और इवन के बेस पे, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं एक्सपेंड फॉर्म में। अब देखिए सबसे पहले सॉल्व इसको कैसे करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 31 की पावर 20, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, यानी कि 1020 का मतलब होता है 2 की पावर 10, ठीक है। अब ये चीज़ आपको अपने आप समझनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको अपने आप रटनी पड़ेगी, मतलब जैसे कि 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है, 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है। तो ये चीज़ें आपको खुद याद करनी पड़ेंगी। और 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, ठीक है, इस तरीके से। और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512 होता है, सॉरी 512, एक सेकेंड,
512 होता है, और 2 की पावर 10 कितना होता है, 1020 होता है। क्लियर? ये चीज़ें आपको एटलीस्ट यहाँ तक तो पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी कि यानी कि 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 ये हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ से मिला हमें 2 की पावर 10, तो हमें इधर भी हमें पावर 10 में ही चाहिए, तो भाई तभी तो a की पावर n b की पावर n बन पाएगी, क्योंकि n दोनों जगह इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कब बनते हैं, जब n दोनों चाहे ऑड हो या इवन हो, लेकिन हो दोनों जगह n इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 31 की पावर क्या है, 31 की पावर यहाँ पे 20 दे रखी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 31 की पावर 20 को, इसको हम लिख सकते हैं 31 का यहाँ पे अगर हम 2 यहाँ रहने दें और ऊपर 10 कर लें, क्योंकि इन दोनों में हमेशा गुणा हो जाएगा, फिर से 31 की पावर 20 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 10 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों जगह पावर सेम हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, अब यहाँ 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, और 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब यहाँ पे वही चीज़ आपकी आ गई कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, इसका क्या गुणनखंड होते हैं इसके, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है ना, क्योंकि इवन पावर है और बीच में माइनस भी लगा हुआ है ना, इवन पावर 10 इवन बीच में माइनस, तो यही चीज़ हमें मिल गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 हटा देंगे, सीधा सीधा क्या लिख लेंगे। अब मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ थोड़ा सा स्पेस करने के लिए, अब देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 961 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 961 की पावर 10 और 2 की पावर 10, ये हमने लिख लिया। नहीं, हमें 2 बनाना था, सॉरी, हम लोग वो तो कर ही चुके थे सॉल्व वहाँ तक। तो 961 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, ये हमने ले लिया। अब इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में 961 प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 961 माइनस 2। क्लियर? तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 961 और 2 कितना हो जाएगा, 963 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 959 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन कौन यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से 9 सीधा सीधा हट रहा है, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, 900 और 9 सत्ते 63, यानी कि 107 आ गया। अगर 107 का आप 9 में गुणा करेंगे तो 963 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 959 को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये किससे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा आपका 7 से। तो देखो तोड़ते हैं, 7 एकम 7 और फिर कितना बचा 2, तो 7 तिया 21। ठीक है, और 7 सत्ते 49, यानी कि 137 गुणा 7, यानी कि अब जो ये संख्या है 31 की पावर 20 माइनस 1024, ये किस किस से कटेगी, ये कटेगी 107 से, ये कटेगी 9 से, ये कटेगी 137 से, ये कटेगी 7 से। इन चारों संख्याओं से ये संख्या बहुत आराम से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जब इसका गुणनखंडी होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ऑब्वियसली इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसे कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे हमने देखा कि 107 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, 137 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, बट 32 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ 7 है लेकिन 32 नहीं है, तो यानी कि यही हमारा ऐसा आंसर होगा जो इससे ये संख्या नहीं कटेगी, बाकी और सबसे कट जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, यानी कि 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। तो ये किससे कटेगा, पूरी तरीके से किससे कटेगा, वहाँ पे क्या था किससे नहीं कटेगा, किससे उसका भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मुझे सेम पावर चाहिए, तो यहाँ पे 49 की पावर कितनी है, 15 है, तो यहाँ 1 की भी पावर 15 कर लो भैया, 1 की तो चाहे जितनी पावर कर लो कोई फर्क पड़ता नहीं है उस पर। ठीक है, तो 49 की पावर 15, तो 1 की पावर भी हमने क्या कर लिया 15। अब आपको पता है कि n यहाँ पे क्या आ गया, n एक कैसा नंबर आ गया, यहाँ पे n आपका आ गया एक ऑड नंबर। ठीक है, n ऑड नंबर आ गया, तो अब आपको ये पता है कि इसका एक फैक्टर हमेशा a माइनस बी पक्का बनेगा। आपको मैंने बताया था कि जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n हो और n एक ऑड नंबर हो तो a माइनस b इसका हमेशा एक फैक्टर होता है। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, इवन में है तो 49 की पावर 1
ऑड में और 1 की पावर 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो जब ये 48 आप आ गया आपका, तो ये संख्या आपकी ना ही 50 से कटेगी, ना ही 51 से कटेगी, ना ही 29 से कटेगी। ये किससे कटेगी, ये 8 से कटेगी, या फिर 6 होता तो 6 से कट जाती, या 12 होता तो 12 से कट जाती, या 16 होता तो 16, ऑप्शन में 16 होता तो उससे कट जाती। लेकिन इन तीनों से ये कभी नहीं कटेगी। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 8 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है 68 टू दी पावर n प्लस 1 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 23 व्हेन n इज, यानी कि ये 68 की पावर n है प्लस 1, ये एग्जैक्टली पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा 23 से। जब n कैसी, मतलब n एक क्या है, n एनी नेचुरल नंबर है, या n ऑड नंबर है, या n इवन नंबर है, या केवल एक प्राइम नंबर है। तो आप पहले एक चीज़ समझिए कि 23 से सबसे पहले कोई संख्या कैसे कटेगी, वो ऐसे कटेगी कि अगर यहाँ पे हम मान लें, यहाँ पे हम ऐसे लिख लें 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, इसको ऐसे हमने लिख लिया, इसको हम लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऑड मान लें, यहाँ पे लिख लें 68 प्लस 1 बराबर 69। तो यानी कि अगर कोई संख्या 69 से कटेगी तो वो पूरी तरीके से 23 से भी कटेगी, है ना, क्योंकि 23 इसका एक क्या होता है, इसका एक गुणनखंड होता है 69 का। ठीक है, 23 या 69 होता है ना, तो इसका एक गुणनखंड होता है, इसका मतलब वो संख्या 23 से भी कट जाएगी आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सिर्फ मुझे इतना काम करना है कि मुझे किसी भी तरीके से 61 प्लस 1 इसका एक फैक्टर लेके आना है। अगर 61 प्लस 1 इसका एक फैक्टर आ जाएगा तो समझ लो वो पूरी संख्या पूरी तरीके से 23 से कट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम सबसे पहले लेते हैं कि n एक नेचुरल नंबर है, सबसे पहले हम लेते हैं कि n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि n इज इक्वल टू, हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम n एक नेचुरल नंबर नहीं लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं n एक इवन नंबर। ठीक है, n एक इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर n एक इवन नंबर होगा तो जब आप लिखेंगे 68 टू दी पावर 2 प्लस 1 टू दी पावर 2, तो ये मैंने आपको समझाया था कि जब भी a की पावर n प्लस b की पावर n, और अगर n एक इवन नंबर है तो ये कभी भी ना ही a प्लस बी से कटेगी और ना ही a माइनस बी से कटेगी। यानी कि ना ही इसका फैक्टर ये हो सकता है और ना ही इसका फैक्टर ये हो सकता है, यानी कि इवन नंबर पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका चला गया। क्लियर। अब ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं, ये ऑप्शन आपका खत्म। अब हम लोग चलते हैं नेचुरल नंबर पर। ठीक है, अब जैसे हम अगर नेचुरल नंबर n बराबर अगर हम नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। तो इसमें 2 फिर से बीच में आ गया, जब 2 बीच में आ जाएगा 4 आ गया, आगे 6 भी मिलेगा, तो फिर वही चीज़ इवन नंबर वाली चीज़ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो फिर से वही कंडीशन बन जाएगी कि a की पावर n, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो ये कभी भी ना ही a प्लस बी से कटेगा और ना ही a माइनस बी से कटेगा, है ना। तो n कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। यानी कि अब 2 ऑप्शन खत्म आपके, ऑप्शन ए भी खत्म हो गया और ऑप्शन सी भी खत्म हो गया। अब 2 बचे, एक ऑड नंबर वाला और एक प्राइम नंबर वाला। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर वाले को। ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर पे। अब देखिए, आपको पता होगा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2। तो ये यहाँ पे भी रायता फैलाएगा 2, तो इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकता। इसकी भी कहानी, प्राइम नंबर की भी कहानी खत्म, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया। 2 आ गया तो फिर वही कंडीशन, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो ना ही ये a प्लस बी से कटेगा और ना ही ये a माइनस बी से कटेगा, यानी ये यहाँ पे दूसरी पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑड नंबर। और ऑड नंबर से मैंने अभी आपको समझा भी दिया था पहले कि अगर हम a को ऑड नंबर रखते हैं तो हम क्या रख लेते हैं, 68 की पावर 1 रख लेंगे और 1 की पावर 1 रख लेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 और 1 69 हो जाएगा, और ये 23 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 0 मिलेगा। ये रिमाइंडर क्या होता है, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि जब कोई संख्या पूरी, ऐसा नहीं कि 23 या 69, तो ये 3 रिमाइंडर हो गए। 3 रिमाइंडर नहीं होता, ये तो हमारा भागफल है ना, ये रिमाइंडर थोड़ी ना है। रिमाइंडर क्या है कि कुछ भी शेष ना बचे, तो शेष यहाँ पे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर आ गया 0 आपका।
ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए आप लोग कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं, ना ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ना ही कोई क्वेरीज रहती हैं आपकी। कभी कभी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो पूछा करिए, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और चलिए फिर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर ला पाएँ। देखिए अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तब तो हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, और जो अगर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हम टॉपिक वाइज पढ़ाना बंद करेंगे। फिर आप लोगों को हम केवल प्रैक्टिस सेशंस चलाएंगे। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।